अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस का एडिशन, उनका आपस में सब्ट्रैक्शन और इसके साथ साथ मैट्रिसेस का एडिटिव इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो मैट्रिसेस आपस में कब ऐड होते हैं और कब सब्ट्रैक्ट होते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए इनकी कंडीशन सेम है। कोई भी दो मैट्रिक्स उस टाइम तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते जब तक उनका ऑर्डर सेम ना हो। यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए दोनों मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम होना लाजमी है। अगर किसी भी मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ना तो ऐड होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। चार मैट्रिसेस हमारे पास दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। सबसे पहले तो हम इनका ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड मैट्रिक्स बी का 2 रोज 2 कॉलम्स, मैट्रिक्स सी 2 रोज 3 कॉलम्स, मैट्रिक्स डी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर जो है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर एंड मैट्रिक्स सी का ऑर्डर और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब ये है जी कि मैट्रिक्स ए और बी आपस में कन्फर्मेबल मैट्रिक्सेस हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कन्फर्मेबल मैट्रिसेस का कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं। तो कन्फर्मेबल मैट्रिसेस वही होते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम हो। जिनका ऑर्डर सेम होगा वही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। तो इन चार मैट्रिसेस के अंदर जो पॉसिबल पेयर बनेंगे, ठीक है, वो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का ही पेयर बनेगा। इसी तरीके से सी एंड डी कन्फर्मेबल है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो इस वजह से इनके जो पॉसिबल पेयर बनेगा वो सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी एंड डी माइनस सी, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है और आपस में मैच भी करते हैं। एंड कोई से भी दो मैट्रिसेस आपस में उस टाइम नॉन कन्फर्मेबल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम नहीं हो। अगर दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो वो ना ऐड हो सकेंगे और ना सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे। ये दो मैट्रिसेस भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह ए एंड सी, ए एंड डी, बी एंड सी एंड बी एंड डी आर नॉन कन्फर्मेबल मैट्रिसेस। क्योंकि इनके ऑर्डर आपस में सेम नहीं है, इस वजह से हम इन मैट्रिसेस को आपस में ना ऐड कर सकेंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए ए बी सी एंड डी। इस पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि एडिशन कैसे करेंगे किसी भी दो मैट्रिसेस का। ए एंड सी जो हैं वो आपस में कन्फर्मेबल हैं एंड बी एंड डी आपस में कन्फर्मेबल हैं क्योंकि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स सी ऑर्डर सेम है एंड मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए प्लस सी को कैसे ऐड कर सकेंगे। तो आपने चीज़ माइंड में ये रखनी है कि कोई भी दो मैट्रिसेस जब भी उनको ऐड करें, जो पहले मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी रो 1 की और कॉलम 1 की, ठीक है, वो दूसरे मैट्रिक्स के रो 1 और कॉलम 1 की वैल्यू के साथ ऐड होंगे। ठीक है, ए प्लस सी हमारे पास आया 2 प्लस 1। फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी, 7 प्लस 2। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी, 3 प्लस माइनस 9। एंड लास्ट वन, सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू एंड सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 2 9। यहाँ पे देखें कि प्लस का साइन है और माइनस के साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 9 माइनस 6 एंड माइनस 5 प्लस 6 1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स बी और डी को हम कैसे ऐड करें। तो सेम प्रोसेस होगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वैल्यू एंड सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू
और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू ऐड होगी। सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी। एंड लास्ट वन सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो थर्ड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड होगी। तो हमारे पास आ गया 3 - 5 -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 6 + 1 7, 4 + 4 8, 8 - 7 1, 3 - 7 -4, 2 + 6 8। अभी हमने a + c फाइंड आउट किया है और b + d। अब हम c + a को भी देखते हैं और d + b भी देखते हैं। तो हम ये देखेंगे जी कि क्या दोनों इक्वल भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। c + a हमारे पास आ गया। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड कर दी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू ऐड कर दी आपस में। इसी तरीके से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू एंड सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड कर देंगे। एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू और सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यू आपस में ऐड कर देंगे। 3 2 + 7 9 -10 + 3 -6 और 6 - 5 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई c + a की। अब हम देखते हैं कि a + c की वैल्यू हमारे पास 3 9 -6 एंड 1। सो इट मीन्स a + c = c + a। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन आ गया कि आप इनका पैटर्न चेंज कर दें, लेकिन जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनकी जो सम निकलेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने एक लॉ भी पढ़ लिया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम d + b को देखते हैं। तो जल्दी से मैं इसको भी कर देता हूँ। -5 + 3 1 + 6 4 + 4 8 -7। अब क्योंकि मैंने -7 इस वजह से लिख दिया कि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो मैंने -7 लिख दिया। -7 + 3 6 + 2 -5 + 3 -2 6 + 1 7 4 + 4 8 8 - 7 1 -7 + 3 -4 एंड 6 + 2 8। d + b की ये वैल्यू हमारे पास आ गई और b + d की वैल्यू भी सेम ही है। तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है कि b + d = d + b। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि दोनों मैट्रिसेस की आपस में सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। सेम मैट्रिसेस हमारे पास दिए गए हैं। सेम ये दी कि a एंड c कंफर्मेबल हैं क्योंकि ऑर्डर सेम है, एंड b एंड d कंफर्मेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। तो सबसे पहले है a - c। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा। ठीक है, वैल्यूज जो होंगी वो उसी तरीके से, जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं तो वो आपस में वैसे ही प्लस या माइनस होंगी। लेकिन इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो है माइनस का साइन, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो सेकंड वाला जो मैट्रिक्स होगा, यानी ये वाला जो मैट्रिक्स है, तो इसके जो साइंस होंगे वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे -9 है तो ये +9 हो जाएगा, और +1 है तो ये -1 एंड -2 एंड -6 हो जाएगा। इसी तरीके से कि जो हमारे पास ये दूसरा मैट्रिक्स भी दिया गया है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोसेस वही होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में वैसे ही ऐड या प्लस होंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पे है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती है सेकंड मैट्रिक्स की वो भी सेम ही ऑर्डर पे होगी, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट वैल्यू जो है। तो 7 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बनती है वो है 2। 3 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनता है सेकंड मैट्रिक्स का वो है -9, और इसी तरीके से -5 की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनता है सेकंड मैट्रिक्स का वो 6 है। तो a - c में होगा फर्स्ट वैल्यू 2 माइनस, ये माइनस का साइन आ गया, एंड 1। सेकंड वैल्यू है 7 -2 3 माइनस एंड -9। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है हमेशा, क्योंकि ये जो माइनस है ये तो 9 के साथ है, सेकंड माइनस जो है नेगेटिव का साइन वो तो ये बाहर भी है, तो इस वजह से ये दोनों आपने माइनस लिखने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर। -5 -6
2 माइनस 1 1, 7 माइनस 2 5 एंड ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, एंड माइनस 5 एंड माइनस 6 माइनस 11, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो है माइनस का, इस वजह से 5 और 6 आपस में ऐड ही होंगे। ये नहीं होगा जी कि -5 और -6 जो होगा वो -1 हो जाएगा, -11 हो गया। बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो है ना वो प्रॉब्लम कर जाते हैं इसमें। 1 5 12 -11, b माइनस डी हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हम देख लेते हैं c माइनस ए का, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो हम c माइनस ए फाइंड आउट करते हैं। 1 -2 2 -7 -9 -3 एंड 6 प्लस 5, माइनस माइनस ये माइनस मिलके आपस में क्या हो जाएगा +5, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 - 2 -1 2 - 7 -5 -12 एंड 11। अब ये वैल्यूज हमारी आ गई हैं c माइनस ए की। अब हम देखते हैं कि क्या a माइनस सी की भी यही वैल्यूज हैं। ये है +1 में, ये है -1 में, ये है +5, ये है -5, ये है 12, ये है -12 एंड ये है -11 और ये है 11। इट मीन्स a माइनस सी does not equal to c माइनस a। अब हम b माइनस डी को भी देख लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस, +5 6 -1 4 -4 -7 -8 3 माइनस एंड माइनस प्लस 7 एंड 2 -6। तो फाइनल हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगी 5 + 3 8 6 - 1 5 4 - 4 0 -15 10 एंड -4। डी माइनस बी देखते हैं। -5 -3 1 -6 4 -4 8 माइनस प्लस -7 -3 एंड 6 -2 -8 -5 0 15 -10 4। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई डी माइनस बी की, एंड बी माइनस डी की वैल्यूज ये आ गई। तो इसमें भी देखें कि फर्स्ट वैल्यू 8 है, -8 5 -5 0 0 -15 +15 +10 -10 -4 +4। इट मीन्स बी माइनस डी डज नॉट इक्वल टू डी माइनस बी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर सेम है, तो जब हम उन दोनों का सम निकालें तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं ए और बी। तो सबसे पहले हम a + b फाइंड आउट करते हैं। a की जगह हमने a के एलिमेंट्स लिख दिए और b की जगह हमने b के एलिमेंट्स लिख दिए। तो अब a मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो b मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जितनी भी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर दिया, तो देखा गया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। अब हम देखते हैं कि b + a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो b की जगह हमने b के एलिमेंट्स लिख दिए और a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने आपस में ऐड किया, तो हमारा इसका आंसर भी नल मैट्रिक्स ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि a + b इक्वल टू नल मैट्रिक्स and b + a also equal to null matrix. So a and b are additive inverse of each other. एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रख लें कि जब भी कोई भी दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनका जो ऑर्डर है वो लाजमी सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो वो ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी रियल नंबर अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। वो ये नहीं होगा जी कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपने कहा जी कि मल्टीप्लिकेशन होगी और बाकी के साथ आप नहीं करेंगे। मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कि नेगेटिव साइन जिस भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो वो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइंस चेंज कर देगा। जैसे a माइनस बी है तो यहाँ पे जो माइनस है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ साइन है प्लस का, तो माइनस जो है वो b के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज कर देगा। तो जब भी हम उसको a के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिटिव इनवर्स में दोनों मैट्रिक्स का जो आंसर होगा वो लाजमी नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। अगर वो उनका आंसर जो है वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं होता तो वो एडिटिव इनवर्स एक दूसरे के नहीं होंगे। और लास्ट पॉइंट जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो एलिमेंट्स हैं दो मैट्रिक्स के, ठीक है, तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी अपने ही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ही होंगे। दो मैट्रिसेस दिए गए तो A1 B1 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो A1 B2 B3 या B4 के साथ ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। इसी तरीके से A2 जो होगा वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसकी है B2, ठीक है, तो वो B2 के साथ ही या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना है कि वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और A3 B3 होगा एंड A4 B4 के साथ ही होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होता है। डेप्थ में ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि प्रोसेस सारा सेम है। मेन थीम आपको बता दिया गया, उसमें ये है जी कि वैल्यूज़ चेंज होंगी, साइंस चेंज होंगे, मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज होगा। यहाँ पे तो हमने दो मैट्रिसेस की प्रैक्टिस की है, वहाँ पे हमारे पास तीन तीन मैट्रिसेस होंगे, वो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, लेकिन पैटर्न सेम ही होगा। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमारे पास फ्यू मैट्रिसेस दिए गए हैं। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड मैट्रिक्स बी का 2 रोज 1 कॉलम, एंड मैट्रिक्स सी का 3 रोज एंड 2 कॉलम। मैट्रिक्स डी है, इसमें 2 + 1 है, ये 2 + 1 बेसिकली ए की वैल्यू है जिसको इक्वल टू 3 है, तो ये भी हमारे पास 2 रोज 1 कॉलम आ गया। तो मैट्रिक्स ई का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, और मैट्रिक्स एफ का 3/2, ठीक है। इसमें क्योंकि 3 रोज आ गई हैं और 2 कॉलम्स हैं, जितनी भी वैल्यूज़ लिखी गई हैं 1 + 1 और 3 + 2, ये एक्चुअल में 1 ही वैल्यू है इनकी, ठीक है ना। 1 + 1 2 एंड 3 + 2 5। तो अगर हम देखते हैं तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर सेम है, और इसी तरीके से मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी का आपस में ऑर्डर सेम है, और मैट्रिक्स सी और एफ का ऑर्डर सेम है। तो इस वजह से ये जो मैट्रिसेस हैं ये आपस में ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें दूसरा जो मैट्रिक्स है वो नहीं दिया गया, तो ए का ही एडिटिव इनवर्स जो होगा वो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, क्योंकि अगर ए है और ए की जो भी एलिमेंट्स हैं इनका अगर साइन चेंज कर दें और ए को अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के साथ ही ऐड करें, ठीक है, तो इनका जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। तो इस वजह से हम जब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो इसको माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज -a = माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। अब ये जो माइनस है ये मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअल वे के ऊपर उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पे इनके साथ वैल्यू होगी प्लस की तो ये माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होके तो माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और जहाँ पे वैल्यूज़ होगी माइनस तो ये जो माइनस है ये उनके साथ मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी जितनी भी वैल्यूज़ प्लस वाली थी वो माइनस में हो गई, जो माइनस वाली थी वो प्लस में होगी। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, बी मैट्रिक्स दिया गया है, उसके एलिमेंट्स हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी -b = माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ
मैट्रिक्स बी। दिस इम्प्लाइज माइनस बी इक्वल टू -1, -2, -3, 0, +1, 2, +1, -3 एंड -1। यानी जितने भी प्लस में जो साइन थे वो माइनस में हो गए हैं और जो भी माइनस के साइन थे वो प्लस के अंदर चेंज हो गए। तो ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स हो गया। सी मैट्रिक्स दिया गया, 4 - 2 इसकी वैल्यूज हैं और एडिटिव इनवर्स ऑफ सी मैट्रिक्स इक्वल टू -c माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी। दिस इम्प्लाइज -c इक्वल टू +4 था ये -4 हो गया और -2 था ये +2 हो गया। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। डी मैट्रिक्स दिया गया, एलिमेंट्स उसके हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी, -d इक्वल टू माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज -d इक्वल टू जितने भी प्लस के साइन हैं वो माइनस में और जो माइनस के साइन हैं वो प्लस के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ डी है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है ई, एलिमेंट्स दिए गए उसके एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ई, -e इक्वल टू माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ई। दिस इम्प्लाइज -e इक्वल टू -1, 0, 0, -1। ई मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो गया। तो ये ई मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स एफ दिया गया है, इसमें एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ -f इक्वल टू माइनस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एफ। दिस इम्प्लाइज -f इक्वल टू जितने भी प्लस के साइन थे वो माइनस में और जो माइनस के साइन थे वो प्लस में। तो ये एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स दिया गया, हमने ए को दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए प्लस मैट्रिक्स 1, 1, 1, 1 इक्वल टू ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स दिया गया था वो हमने लिख दिए। दोनों मैट्रिक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, बी मैट्रिक्स दिया गया और बी को हमने दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। सॉल्व करते हैं हम इसको। बी प्लस गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए प्लस हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है वो लिखा है। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, सी मैट्रिक्स दिया गया, सी को दूसरे मैट्रिक्स के साथ ऐड करके वैल्यू निकालनी है। सी प्लस -2, 1, 3 इक्वल टू सी मैट्रिक्स की जगह उसके एलिमेंट्स लिख दिए हैं प्लस जो सेकंड मैट्रिक्स दिया गया था वो लिखे। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने आपस में ऐड किया, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 सेम एज प्रीवियस क्वेश्चंस, डी मैट्रिक्स है, ऐड करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। डी प्लस गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू डी की जगह डी के एलिमेंट्स हमने लिख दिए प्लस सेकंड मैट्रिक्स, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड किया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 में ए मैट्रिक्स है तो हमने फाइंड करना है 2a। तो एक रियल नंबर है 2, इसको हमने मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2a इक्वल टू 2 ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो 2 जो है वो मैट्रिक्स ए के ऑल एलिमेंट्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 6 बी मैट्रिक्स दिया गया सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन और -1 को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। चूँकि बाहर माइनस का साइन है तो इस वजह से मैट्रिक्स बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 7 सी मैट्रिक्स दिया गया, -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। चूँकि माइनस है तो अंदर जितने भी सी के एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा और 2 को जो है वो हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। 8 पार्ट मैट्रिक्स डी दिया गया, 3d हमने फाइंड आउट करना है। चूँकि बाहर साइन प्लस का है इस वजह से मैट्रिक्स डी के कोई भी एलिमेंट्स का साइन चेंज नहीं होगा
और 3 जो है वो इंडिविजुअली हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। पार्ट 9 सी मैट्रिक्स दिया गया है और 3C हमने फाइंड आउट करना है। 3 को C के ऑल एलिमेंट के साथ हमने इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमारे पास 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनको आपस में हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो दो हमें मैट्रिसेस दिए गए इनको हम ऐड करेंगे और इसका जो सम होगा, ठीक है, तो उसको हमने नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास बाहर दिया गया उसके साथ हमने ऐड करना है। चले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दो मैट्रिसेस की वैल्यू को हम आपस में ऐड करेंगे, यानी दोनों मैट्रिसेस की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई। अब हम इसको थर्ड मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। तो दोनों मैट्रिसेस की आपस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने ऐड किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, 3 मैट्रिसेस दिए गए, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो दो मैट्रिसेस दिए गए इनको आपस में माइनस करेंगे। उसके बाद जो इनका आपस में सम आएगा उसको रिमेनिंग मैट्रिक्स की वैल्यूज के साथ ऐड कर देंगे। अब हमने पहले मैट्रिक्स लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स को आपस में माइनस करेंगे। इनकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में माइनस किया जाएगा। माइनस का साइन है तो अंदर की जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। अब ये हमारे पास इसका सम आ चुका है। दूसरे मैट्रिक्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम इनको ऐड करेंगे और ये हमारे पास इनका आंसर आ गया। पार्ट 3 है, 3 मैट्रिसेस दिए गए। तो सबसे पहले हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर के दो जो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में माइनस करेंगे, फिर उनके सम को हमने तीसरे मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देना है। चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं हम प्लस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी दो मैट्रिक्स हैं वो हमने लिख दिए। अब इन दोनों के आपस में हमने माइनस कर दिया कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, तो उसका ये हमारे पास सम निकल आया। अब हमने इसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ प्लस कर दिया, इन दोनों का हमने सम निकाला, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 4, 2 मैट्रिसेस दिए गए, 3/3 का मैट्रिक्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज इनके आपस में ऐड करेंगे और इनको सिंप्लीफाई किया। सिंपल सा है, प्लस माइनस ही है, और ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 5, 3/3 के 2 मैट्रिसेस दिए गए और प्लस का साइन है, दोनों को ऐड करना है, तो वैल्यूज तो चेंज किसी की भी नहीं होगी, एज इट इज हमने वैल्यूज इनकी लिख देनी। कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं उनको आपस में ऐड कर देंगे और सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 6 अगेन, 2/2 के हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर के जो दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो उनको सबसे पहले हम ऐड करेंगे। तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको हमने सबसे पहले ऐड किया, फिर इन दोनों मैट्रिसेस के सम को थर्ड मैट्रिक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने प्लस कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के बारे में दिया गया। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये होता है जी कि कोई भी दो मैट्रिसेस हों, इनका आप सीक्वेंस किसी हिसाब से भी चेंज कर लें, तो लेकिन इन दोनों का जो आंसर होगा ये सेम होगा, a+c = c+a। तो आपने कोई भी मैट्रिक्स पहले लिख दो या बाद में लिख दो तो उनका आंसर दोनों का सेम ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में 2 मैट्रिसेस होते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में 3 मैट्रिसेस। तो हम पहला पार्ट देखते हैं। तो पहले पार्ट के अंदर दिया गया a+c = c+a। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं a+c, तो हमने लिख दिया a की जगह a के एलिमेंट सारे लिख दिए, प्लस c की जगह हमने सारे c मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। अब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको आपस में हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई और इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड के पास हमारे पास जो है वो c+a। तो c की जगह हमने c के एलिमेंट्स हमने लिख दिए और a की जगह a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। इनके आपस की कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने आपस में प्लस किया।
तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मैट्रिक्स हमारे पास सेम ही है, 3/3 के हमारे पास आर्डर्स हैं इनके। ये भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी। ए की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए, प्लस b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने आपस में ऐड किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसको दे दिया नाम इक्वेशन 1 का। राइट हैंड साइड इक्वल टू बी प्लस ए। तो बी की जगह हमने बी के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, प्लस ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको हमने नाम ले लिया इक्वेशन 2 का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3, ये भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। b प्लस सी इक्वल टू सी प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू b प्लस सी। बी की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए, प्लस सी की जगह हमने c मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको हमने आपस में प्लस किए। प्लस करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू सी प्लस बी। तो सी की जगह हमने सी के एलिमेंट्स लिख दिए, प्लस बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स आ गए। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम ले लिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। पार्ट 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए। तो a की जगह हमने a मैट्रिक्स की एलिमेंट्स लिख दिए और b की जगह हमने b मैट्रिक्स की एलिमेंट लिख दिए। सबसे पहले हमने b प्लस ए फाइंड करना है। b और a के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इसको a की मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ हमने इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू 2a प्लस बी। 2a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए, प्लस b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब 2 को मैट्रिक्स a के ऑल एलिमेंट्स के साथ हमने इंडिविजुअली हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हर एलिमेंट के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 5, c माइनस बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। ये भी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं c माइनस बी प्लस ए। तो c की जगह हमने c के एलिमेंट्स हमने लिख दिए, माइनस b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए, प्लस a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए। तो चूंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो b मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे। अब हम c और b को आपस में माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस के सम में जो वैल्यूज 0 हुई हैं वो इस वजह से क्योंकि माइनस एंड माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो +2 और -2 इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी। तो सबसे पहले हमने a माइनस बी के जो होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो c की जगह हमने c के एलिमेंट्स लिख दिए, प्लस a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट, माइनस b की जगह हमने
बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। अब चूंकि माइनस हो रहा है तो बी के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं उनके साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने a माइनस बी को सॉल्व करना है। तो a और b की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इनको जो है वो मैट्रिक्स C के साथ प्लस कर रहे हैं। तो दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करने के बाद ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 6 है 2a प्लस बी प्लस a प्लस बी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेने लगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 2a प्लस बी। 2a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए प्लस b की जगह हमने b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब 2 को हमने a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको फर्दर मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करेंगे। तो इस सम को हमने बी मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने जब ऐड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अब हमारे पास आ जाती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल टू a प्लस बी। ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दिए प्लस ए की जगह ए मैट्रिक्स के एलिमेंट प्लस बी की जगह बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हमने ए प्लस बी फाइंड करना है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में प्लस करने के बाद ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब इस सम को हमने मैट्रिक्स ए की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ ऐड किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 7 पार्ट है, ये भी एसोसिएटिव ला दिया गया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं c माइनस बी माइनस ए। तो सबसे पहले हम c माइनस बी को सॉल्व करेंगे। c की जगह हमने c मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दी हैं, माइनस b की जगह हमने b मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दी है। चूँकि b के साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से b मैट्रिक्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनकी जो साइंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद ये वाली हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम फर्दर माइनस करते हैं a की वैल्यूज के साथ। तो जब हम इनको माइनस किया तो a की जितने भी एलिमेंट्स हैं जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और जिन एलिमेंट के साथ माइनस का साइन दिया हुआ वो प्लस हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी। सबसे पहले हम c माइनस ए को फाइंड आउट करेंगे। c की जगह हमने c मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए, माइनस a की जगह a मैट्रिक्स के एलिमेंट, माइनस b की जगह b के एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो चूंकि a के साथ माइनस का साइन आ रहा है तो इस वजह से a मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के साइन हैं वो प्लस के हो जाएंगे। इन दोनों मैट्रिसेस को c और a को हमने आपस में माइनस किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को फर्दर हम b मैट्रिक्स के साथ माइनस करेंगे। तो जब माइनस करेंगे तो अब जारी बात है कि b के साथ माइनस का साइन है तो b के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा माइनस करते वक्त। ठीक है, तो इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। ठीक, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 8 एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सीक्वेंस चेंज कर दिया। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, b की जगह b मैट्रिक्स के एलिमेंट और c की जगह हमने c मैट्रिक्स के एलिमेंट। सबसे पहले हम a और b को आपस में प्लस करेंगे।
इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करने के बाद ये वाला हमारे पास इनका सम आ गया, प्लस हम सी के साथ इसको फर्दर ऐड करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो हम सबसे पहले बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे। ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, प्लस बी की जगह हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट, प्लस सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब चूंकि प्लस का साइन है तो इस वजह से किसी भी मैट्रिक्स के साइन जो हैं वो अंदर चेंज नहीं होंगे। तो ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स प्लस इन बी के और सी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस किया। प्लस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में फर्दर प्लस करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में ऐड होके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इनको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 9 है, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। ए की जगह हम ए मैट्रिक्स के वैल्यूज लिख देते हैं, प्लस बी की जगह हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, माइनस सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। सबसे पहले हम बी माइनस सी को सॉल्व करेंगे। चूंकि सी के साथ माइनस का साइन है तो इस वजह से सी मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइंस जो जिनके साथ माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, जिनके साथ प्लस के हैं वो माइनस के साइन हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करने के बाद हमारे पास जो सम आया वो ये वाली वैल्यूज आई हैं। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करेंगे। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करने के बाद ये हमारे पास सम आ गया। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी। तो ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, माइनस सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, प्लस बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ए माइनस सी को। तो जो माइनस का साइन है वो सी के साथ है, तो सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस करते वक्त। तो ए माइनस सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हुआ। माइनस होने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। अब इसको हम फर्दर बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में ऐड करने के बाद ये फर्दर हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस b। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं 2a प्लस 2b। तो 2 के साथ हमने a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, प्लस 2 के साथ b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब ये जो 2 है वो a मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 जो है वो b के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं, अब हम उन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में प्लस हुई तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम ले देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस बी। ए प्लस बी को फाइंड आउट करने के बाद हम उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यूज आई है उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई किए। 2 को साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाले हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। ये दोनों 2x2 मैट्रिक्सेस हैं और हमने सबसे पहले फाइंड आउट करना है 3a माइनस 2b। यानी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले मैट्रिक्स ए के साथ, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और इन दोनों के जो भी हमारे पास
वैल्यूज़ आई हैं उनको हम आपस में माइनस कर देंगे। सो चलें इसको सॉल्व करते हैं। 3a माइनस 2b इक्वल टू 3, और a की जगह हमने a मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं -2, और b की जगह हमने b मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको आपस में हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। सबसे पहले हम a ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर हम b ट्रांसपोज निकालेंगे, उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो टेकिंग ट्रांसपोज आ गया। दिस इम्प्लाइज ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट हमारे पास जो रो थी वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स में हम इसको करते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो ट्रांसपोज के अंदर फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर। अब चूंकि हमें फाइंड आउट करना था 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, तो हमने 2 के साथ a ट्रांसपोज की वैल्यूज़ लिख दी, -3 के साथ b ट्रांसपोज के वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम 2 को हर वैल्यूज़ के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को मैट्रिक्स की हर इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इन दोनों मैट्रिसेस की जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने माइनस किया, तो माइनस करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हमारे पास एक कंडीशन दी गई है, तो हमने इसमें से फाइंड करना है ए एंड बी। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास एक जो मैट्रिक्स दिया गया है वो हमने एज इट इज़ लिख दिया है, +3, और उसके साथ जो मैट्रिक्स है वो हमने लिख दिया, इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1। अब हमने क्या करना है कि 2 को मैट्रिक्स के हर इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं, प्लस हम 3 को हर इंडिविजुअल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई, एंड इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमने उनको आपस में ऐड करना है। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं हमने उनके साथ इसको ऐड कर देना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं उनकी, ये इक्वल टू दिस वन। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो इसमें फर्स्ट रो की जो सेकंड वैल्यू है 8 + 3b, तो वो दूसरे मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ है 10 वो उसके भी इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन ये है कि एक तो इनका आर्डर भी सेम होगा, और दूसरा इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो जब वो दोनों ये कंडीशन ये तो पूरी कर रहे हैं, तो इक्वल होने का मतलब यही है कि 8 + 3b इक्वल टू 10 एंड 2a - 12 इक्वल टू 1। जब हम लिखेंगे 8 + 3b इक्वल टू 10, तो 3b इक्वल टू 10 - 8 एंड b इक्वल टू 2/3, एंड 2a - 12 इज इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1 + 12 13 एंड a इक्वल टू 13/2। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 मैट्रिसेस दिए गए हमें, हमने वेरीफाई करना है a + b, उसका जो ट्रांसपोज है वो इन दोनों मैट्रिसेस के इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं कि a + b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम करेंगे a और b को प्लस करेंगे, फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो a की जगह हमने a की वैल्यूज़ लिख दी और b की जगह हमने b के वैल्यूज़ लिख दी। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गए 2, 3, 2, 1। अब हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज।
तो ए ट्रांसपोज के लिए हम ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है, और बी ट्रांसपोज में हमने बी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यूज़ आ गई और बी ट्रांसपोज की जगह जो उसकी बी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ हमारे पास आई थी वो हमने लिख दी। अब इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको आपस में ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ गई ये, तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ए माइनस बी ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले हम ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए की जगह हमने ए की वैल्यूज़ लिखी, माइनस बी की जगह बी की वैल्यूज़ लिख दी। अब इन दोनों को हमने माइनस किया, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ए माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस बी की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। अब राइट हैंड साइड इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए की वैल्यूज़ हमने लिखी हैं और उसका ट्रांसपोज है, तो नंबर ऑफ रोज जो है फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज है, तो बी की वैल्यू के साथ हमने ट्रांसपोज उसका कर दिया, तो फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी इसके ट्रांसपोज में, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि हमें ये चाहिए था कि ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, तो इस वजह से हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की वैल्यूज़ को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो यानी ए और ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू निकलेगी उसका हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे तो वो इसी के ही इक्वल होगा। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू 1 2 0 1 टेकिंग ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में तो मैट्रिक्स ए की जो फर्स्ट रो है वो उसके ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यूज़ लिख दी और ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट हुई थी वो हमने लिख दी। अब हम इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं हम उनको आपस में प्लस करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं। सो टेकिंग ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो फ्रॉम इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, सो वी कैन से दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट है, इसमें फाइंड आउट करना है हमने कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक ऐसा मैट्रिक्स होते हैं कि जो अपने ही ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल होता है, या इसको हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए या ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, बात एक ही है। सो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 2 0 1 बाय टेकिंग ट्रांसपोज
ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 0 1 का ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो उसकी जो रोज होती हैं वो उसके ट्रांसपोज के अंदर कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब चूंकि हमें कंडीशन दी गई थी ए माइनस ए ट्रांसपोज की, तो ए से ए ट्रांसपोज माइनस करेंगे। तो ए की जगह हमने ए की एलिमेंट्स लिख दिए और ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज के एलिमेंट्स लिख दिए। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हमने उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। टेकिंग ट्रांसपोज, तो इक्वेशन 1 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। So from equation 1 and equation 2 we can prove that A minus A transpose is a skew symmetric matrix। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट है कि B plus B transpose is a symmetric matrix। ये 3rd पार्ट की तरह ही है, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो B इक्वल टू 1 2 1 0 टेकिंग ट्रांसपोज, तो बी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है वो उसके ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो सेकंड रो है वो ट्रांसपोज के सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमें बी प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए, तो इस वजह से बी ट्रांसपोज की वैल्यू हम मैट्रिक्स बी के साथ ऐड करेंगे। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं हमने उसको आपस में ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई वो 2 3 3 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1 का ट्रांसपोज लेंगे, तो इक्वेशन 1 की जो फर्स्ट रो है वो इसके ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज। सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये 4th पार्ट के जैसे ही है बिल्कुल। तो B का ट्रांसपोज लेंगे, मैट्रिक्स B का जो फर्स्ट रो है वो इसके ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि हमें B माइनस बी ट्रांसपोज चाहिए तो इस वजह से हम B ट्रांसपोज को B में से माइनस करेंगे। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। अब इसका हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज में जो इक्वेशन 1 की जो फर्स्ट रो है वो इसके ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो B माइनस बी ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर इसका जो ट्रांसपोज है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव B माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो। क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज आपस में सेम हो गई तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि B माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है। आई होप को आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। ज़्यादा फास्ट करवाने का मकसद ये था जी कि बेसिक चीज़ें तो आपको स्टार्ट के अंदर ही बता दी गई थी कि कैसे दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो इस वजह से स्टार्ट में आपको एक बता दिया गया था कि मेन कंसेप्ट क्या होता है। बस ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है ना वो उसी एक कंसेप्ट के ऊपर ही लाई करती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी आपसे मुलाकात होगी। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपने दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।